नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा, जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। डॉक्टर्स डे पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर के द्वारा मायागंज अस्पताल में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। सचमुच डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाना लाजमी है, क्योंकि डॉक्टर ही लोगों की जान बचाते हैं। आज 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे है। आज के डॉक्टर्स डे पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर की ओर से मायागंज अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज के रक्तदान शिविर आयोजन के मुख्य अतिथि भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम थे। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के साथ साथ अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास एवं कई चिकित्सकों ने कार्यक्रम की शुरुआत में सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर की। बताते चले कि आज के रक्तदान शिविर में भागलपुर के कई डॉक्टर्स ने अपना रक्तदान किया। कई ऐसे चिकित्सक थे जो अपना 50वां रक्तदान दिया। वहीं अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने कहा कि हम लोगों को एकजुट होकर और सच्चाई से डॉक्टर का धर्म निभाना चाहिए, जिससे डॉक्टर्स के प्रति आस्था बनी रहे। वहीं एसएसपी बाबूराम ने कहा कि डॉक्टर्स डे पर रक्तदान शिविर लगाकर समाज को ये बड़ी सीख दी जा रही है, जिससे लोगों को दुर्घटना के समय ये रक्त काम में आएगा। सुल्तानगंज में दबंग अपराधियों ने रंगदारी न देने पर किसान के घर में की ताबड़तोड़ फायरिंग। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर में देर शाम गांव के दबंग अपराधियों ने रंगदारी न देने पर एक किसान के घर में ताबड़तोड़ फायरिंग की। वहीं किसान के परिवार गीता देवी संगीता देवी ने बताया कि 30 जुलाई को देर शाम हमारे घर में गांव के दबंग अपराधी विकास यादव, राकेश यादव, घनश्याम मंडल, जाहुल कुमार के साथ अन्य 10 की संख्या में उनके सहयोगी थे, जो घर में ताबड़तोड़ राइफल से फायरिंग किए हैं। गांव के दबंग अपराधियों द्वारा 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। न देने पर गांव के दबंग अपराधियों ने हमारे घर में राइफल से फायरिंग की, जो घर सहित आसपास के घर के लोगों की दीवार पर राइफल की गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वीडियो में पता चल रहा है कि हमारे घर के पास विकास यादव राइफल से फायरिंग कर रहा है। लगभग 60 गोलियां राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। पूर्व में भी रंगदारी न देने पर घर पर गोलीबारी की गई थी, लेकिन कोई सबूत न होने पर कार्रवाई नहीं हुई। इस बार गोलीबारी का वीडियो में साफ पता चल रहा है। इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को देने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी न होने पर इस घटना से किसान के परिवार पूरे डरे सहमे हैं और किसान के परिवार बाहर रहने पर घर भी आना नहीं चाह रही। गंगा घाट में स्नान के दौरान 5 लोग डूबे। ग्रामीणों ने 3 शव को बाहर निकाला। 2 शव की तलाश जारी। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अब्जूगंज गंगा घाट में स्नान करने के दौरान 5 लोगों के डूबने की घटना सामने आई है। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से 3 लोगों को गंगा से शव को बाहर निकाला गया। 2 की तलाश जारी है। वहीं डूबे हुए मृतक के परिजन सुनील शाह ने बताया कि घर के भाई अनिल कुमार एवं भाभी अनीता देवी ने बैला फुसलाकर गंगा स्नान के लिए ले गया था। भाई एवं भाभी से जमीन विवाद चल रहा था, जो गंगा स्नान के लिए भाई और भाभी एवं घर के लोग मनोज शाह, अमित कुमार, प्रकाश कुमार, अंकित कुमार, आकाश कुमार, अभिषेक सभी मिलकर हमारे परिवार ललित देवी, बेटी सुप्रिया कुमारी को गंगा स्नान के लिए ले गए थे, जो गंगा में अनीता देवी एवं सुप्रिया कुमारी को गंगा में डुबा कर मार डाला। वहीं ग्रामीणों ने गंगा से 3 शव को बाहर निकालकर रेफरल अस्पताल लाया गया। जो पहला डूबे मृतक का नाम अनीता देवी, दूसरी सुप्रिया कुमारी, तीसरे मृतक काजल कुमारी का नाम बताया जा रहा है। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को मिलने पर घटना की छानबीन में जुट गई। भागलपुर कोयला घाट की रहने वाली एमएड छात्रा का शव सबौर स्थित गंगा नदी में मिला, हत्या की आशंका। भागलपुर के जोगसा थाना क्षेत्र के कोयला घाट की रहने वाली एमएड की छात्रा का शव सबौर स्थित गंगा घाट पर पानी से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद परिजन और पुलिस मामले में हत्या किए जाने की आशंका बता रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि शव पानी से बहकर सबौर पहुंचा है। मिली जानकारी के अनुसार मृतिका प्रेरणा रानी सबौर स्थित वीवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन से एमएड की पढ़ाई कर रही थी, जिसका परीक्षा केंद्र डीपीएस कॉलेज था। उसका शव डीपीएस के पीछे गंगा तट पर लगाए गए कटाव रोधी बोल्डर पर मिला है। शरीर पर
कई जख्म के निशान मिलने की भी बात बताई जा रही है। परिजन ने बताया कि मृतका प्रेरणा बुधवार की सुबह 10:30 बजे की प्रथम पाली में होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने कोयलाघाट स्थित शेखर चौधरी के मकान से सबौर के लिए पहले निकली थी। उसकी घर वापसी में देरी होने के बाद परिजनों ने खुद छानबीन शुरू की। बुधवार की शाम उसकी मां सविता देवी सबौर थाने में बेटी के अचानक गायब हो जाने को लेकर रिपोर्ट लिखवाने आवेदन लेकर पहुंचे। जोगसर घर होने की वजह से वहां के थाने के पदाधिकारी ने उसे जोगसर थाने की बात कही। एएसपी सिटी शुभम आर्य ने बताया कि मामले में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मृतका के जोगसर थाने के होने की वजह से सिटी पुलिस भी इसका जांच कर रही है। सृजन घोटाले के बाद अब बीएसएनएल भागलपुर शाखा में बड़े घोटाले की गूंज। बिहार के सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले की जांच जहां सीबीआई कर रही है, जो अभी पूरी भी नहीं हुई, वहीं एक और घोटाले की गूंज लगातार उठ रही है। बीएसएनएल कर्मचारी संघ एनएफटीई के जिला सचिव सुनील प्रसाद सिंह ने बीएसएनएल के जीएम महेश कुमार, उपमंडल अभियंता योजना सह स्टेट ऑफिसर एवं सतर्कता अधिकारी नवीन कुमार ठाकुर पर 8 करोड़ रुपए गबन का आरोप लगाया। इनका कहना है कि जीएम के द्वारा विभाग के स्क्रैप का घोटाला जहां बड़े पैमाने पर हुआ, वहीं कई कार्य के लिए भागलपुर जिला और बांका में टेंडर निकाला गया था, लेकिन उनका काम धरातल पर नहीं हुआ और विभाग के द्वारा गलत तरीके से उसका भुगतान कर दिया गया। वहीं इनका कहना है कि जीएम को अपना आवास रहते हुए हाउस और अलायंस लेते रहे थे, जिसको लेकर विभाग के द्वारा उनसे 4 लाख का पेमेंट वापस करने का भी आदेश है। वहीं लोगों का कहना है कि अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए तो ये घोटाला और भी बड़ा हो सकता है। वहीं इस पूरे मसले पर जीएम का कहना है कि सारे आरोप निराधार हैं और साल में 4 बार ऑडिट होता है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। घर का ताला तोड़ 67 भर आभूषण उड़ा ले गए चोर। करीब 40 लाख रुपए के आभूषण की हुई चोरी। भागलपुर में चोरी की बड़ी वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। दरअसल 0 माइल थाना क्षेत्र के गंगा विहार कॉलोनी निवासी राजीव लोचन चौधरी के घर से चोरों ने 67 भर सोना, 6 किलो चांदी व 2 लाख से अधिक ज्यादा के नगद ले उड़े। करीब 40 लाख की चोरी बताई जा रही है। इस बीच पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। राजीव लोचन ने बताया कि वे 29 जून की रात को नौगछिया के खरीद गए थे, जहां उसे पड़ोस के लोगों ने सुबह सूचना दी कि घर का ताला खुला है। जब देखा तो नीचे से ऊपर तक का ताला टूटा हुआ था, अलमारी खुला हुआ था जिसमें 67 भर सोना, 6 किलो चांदी था। थाना से एसपी तक को कई बार फोन लगाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थाना जाकर आवेदन दिया तो पुलिस पहुंची। वहीं निवास चौधरी ने बताया कि अलमारी में 9 पीस सोने का चैन, 25 भर, 3 पीस मंगलसूत्र, 10 भर, 18 पीस अंगूठी, 10 भर, 35 जोड़ी कान की बाली, 17 भर, 2 पीस टीका, 1 भर, 25 पीस नोज पिन, 1 भर, 2 पीस वाला माला, 3 भर और चांदी था। कृषि विभाग आत्मा कराएगी कला जत्था की टीम के जरिए फसलों में टपक सिंचाई को लेकर जागरूकता अभियान। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा किसान जागरूकता कार्यक्रम चौपाल के अंतर्गत भागलपुर जिले के सभी प्रखंड में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से खरीफ फसल में टपक सिंचाई, आधुनिक सिंचाई को लेकर एवं खेतों में पुआल न जलाने को लेकर लोगों को जागरूकता करने का काम करेगा। भागलपुर कृषि विभाग की ओर से 4 कला जत्था टीम को हरी झंडी दिखाकर 20 दिनों के लिए रवाना किया गया है। बताते चलें कि एक कला जत्था टीम में 8 कलाकार हैं। अंत्यज सेवा समिति के सारण द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम फसल के विस्तार व किसान को आर्थिक मजबूती कैसे प्रदान हो, इस विषय को लेकर नाटक करते दिखेंगे। कृषि विभाग बिहार पटना के द्वारा नुक्कड़ नाटक के प्रायोजक आत्मा भागलपुर है। मृत पुत्र को न्याय दिलाने के लिए पिता ने वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर को दिया आवेदन। भागलपुर जिला में अपराधियों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम लगातार देने की घटना सामने आती रहती है। वहीं एक मामला जोगसर थाना क्षेत्र का सामने आया, जहां सौरभ कुमार गोनर लाल लैन बूढ़ानाथ लॉज में अकेले रह रहा था। उक्त मृत युवक के पिता अपने प्रत्येक गांव गया, वहीं से अपने पुत्र को फोन लगाकर बात करना चाहा, लेकिन पुत्र से बात नहीं हो पाई। वहीं उस मकान में रह रही गुड़िया कुमारी को फोन से जब पूछा गया तो गुड़िया कुमारी ने तबियत खराब होने की बात बताई थी। वहीं जब मकान मालिक के पुत्र विजय यादव ने फोन कर बताया कि आप यहां जल्दी आ जाएं, आपके पुत्र को डॉक्टर तक भी ले जाने लायक नहीं रहा, तो वह मकान मालिक के द्वारा दिग्भ्रमित कर सबको ले जाने का दबाव बनाया गया। तभी आसपास के लोग स्थानीय थाना जोगसर को सूचित किया गया था। वहीं पुलिस के आने के बाद पोस्टमार्टम कर सबको मेरे पास सुपुर्द कर दिया गया था। क्रियाक्रम के बाद जब अनुसंधानकर्ता के पास गया तो अनुसंधानकर्ता उक्त केस में रुचि नहीं दिखाते और फटकार कर भगा देने का आरोप लगाते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर बाबूराम को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि बाबूराम के द्वारा पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कही है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिविल कोर्ट में एडीएम पर हुआ नालसी मुकदमा दायर। सिविल कोर्ट मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में एडीएम राजेश झा राजा पर एक नालसी मुकदमा दायर किया गया है। भागलपुर ईसाचक निवासी परिवादी अमरेंद्र तिवारी द्वारा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आलय बनर्जी के माध्यम से सीजीएम कोर्ट में एडीएम राजेश झा राजा, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पत्नी शिखा सिंह, डॉक्टर विनोद जायसवाल की पत्नी शीला जायसवाल सहित 5 लोगों को नालसी मुकदमा संख्या 1095/22 सीजीएम कोर्ट में अभियुक्त बनाया गया है। परिवादी के अधिवक्ता आलय बनर्जी ने बताया कि परिवादी का आरोप है कि 0 माइल बरारी LIC के पीछे एक बड़े भूखंड को डॉक्टर अजय कुमार सिंह एवं अन्य अभियुक्त गण के मिली भगत से गलत दस्तावेज पेश कर वहीं एडीएम राजेश झा राजा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना दस्तावेज को संपुष्टि किए अभियुक्त गण को लाभ पहुंचाने तथा स्वयं को लाभ अर्जित के उद्देश्य से वह संख्या 26/21/22 जगदीशपुर अंचल जमाबंदी संख्या 496 को रद्द करने जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं।